बुरहानपुर जिला रजिस्ट्री कार्यालय में वक्फ संपत्तियों की भी रजिस्ट्री भूमाफियाओं के नाम पर की जा रही है, जिसकी शिकायत मंगलवार को MIM जिला अध्यक्ष अधिवक्ता जहीरुद्दीन शेख ने कलेक्टर भव्य मित्तल से की है। वक्फ की भूमियों पर की गई रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के साथ रजिस्ट्री में आने वाले अफसर और भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता जहीरुद्दीन ने कहा कि जिला रजिस्ट्री कार्यालय से वक्फ की संपत्तियों की रजिस्ट्री की जा रही है, जबकि खसरे में वो वक्फ दर्ज होने के बाद भी रजिस्ट्री हो रही है। एक प्रकरण तहसील न्यायालय में लगाने के बाद तहसीलदार द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसमें वक्फ लिखा था, जिसकी शिकायत कलेक्टर से कर रजिस्ट्री कार्यालय में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हो रही रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग की गई। बुरहानपुर जिले के अंदर वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रियाँ हो रही है और रजिस्ट्री कराते वक्त तो व्यक्ति ये समझते हैं कि जब रजिस्ट्री हो गई है तो वो एक नंबर संपत्ति है। वो जब तहसीलदार महोदय के न्यायालय में नामांतरण का मुकदमा लगाते हैं तो तहसीलदार महोदय ये कहकर उसको मुकदमे को खारिज कर रहे हैं नामांतरण के कि ये वक्फ संपत्ति है। जब एक बुरहानपुर का न्यायालय किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति प्रमाणित कर रहा है तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कैसे कर रहा है? रजिस्ट्रार की अपनी जिम्मेदारी है कि कॉलम नंबर 12 के अंदर देखें कि उस संपत्ति की कैफियत में क्या लिखा है। कॉलम नंबर 12 के अंदर जब मध्य प्रदेश वक्फ लिखा है तो रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कैसी कर दी? तो रजिस्ट्रार और बुरहानपुर के भूमाफिया जो है आपसी में साठगांठ करके जनता को लूट रहे हैं। इसलिए मैंने आज कलेक्टर महोदय से निवेदन किया जनसुनवाई में आकर कि भूमाफियाओं के खिलाफ और रजिस्ट्रार के खिलाफ ऐसा आइडियल मुकदमा बने कि बुरहानपुर को भविष्य के अंदर कोई भी रजिस्ट्रार वक्फ संपत्ति की रजिस्ट्री करने से पहले काम जाए। ऐसा कितनी रजिस्ट्री हुई है जो आपके संज्ञान में आया है मामला? देखिए मेरे सामने तो अभी 5-6 रजिस्ट्रियाँ आई है और ऐसा मैंने लोगों से सुना है कि अनेकों रजिस्ट्रियाँ हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी बड़ी बारीकी से जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं साठगांठ रजिस्ट्रार की बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूँ, प्रमाणित आरोप लगा रहा हूँ। मेरे हाथ में रजिस्ट्री है रजिस्ट्रार के द्वारा की हुई। तहसीलदार ने जो खारिज किए नामांकन वो आदेश की कॉपी है मेरे पास। क्या नाम आपका? एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख, MIM जिला अध्यक्ष बुरहानपुर। बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय स्कूलों में पदस्थ ट्राइबल विभाग के नवनियुक्त शिक्षकों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्य मित्तल से 6 माह का वेतन नहीं मिलने की शिकायत की। शिक्षकों ने कहा कि शासकीय स्कूलों में हमारी नियुक्ति अप्रैल माह से हुई है, लेकिन नियुक्ति से सितंबर माह तक का वेतन हमें अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि दूसरे जिलों में वेतन भुगतान हो गया है। वेतन नहीं मिलने के कारण शिक्षकों को आर्थिक परेशानियां हो रही है। 150 से अधिक शिक्षक जिले भर के शासकीय स्कूलों में पदस्थ है। सभी शिक्षक बाहरी जिलों के होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। अलग अलग संकुल से आए हैं, 4-5 संकुल है। बेड़तलाई है, कांवरा है और दौड़िया है, तुकईथड़ है। और क्या है कि हमारी जो पेमेंट है 3 महीने की और 6 महीने की रही, जो पहले जो आई नहीं है, बाकी इसके बाद की तो चालू है। तो अभी क्या है, जो हमारी पेमेंट के लिए हम जैसे नावरा संकुल वगैरह में गए थे और ब्लॉक में भी गए, पर वहाँ से उन्होंने बताया कि आगे आप संपर्क करें, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए। कितने महीने से वेतन शिक्षक है? जैसे आप लोग कितने मतलब सर 35 लोग हैं, अभी ज्ञापन देने के लिए 35 लोग हैं। कितने लोग मतलब कितने महीने से वेतन नहीं मिला? सर अलग अलग, जैसे मान लो किसी के 3 महीने के बाकी है, किसी के 6 महीने के बाकी है। सब यहाँ लोकल के हो कि ट्राइबल के? सर ट्राइबल वाले, रहने वाले बाहर से? रहने वाले सब बाहर के हैं। हम कहाँ से? अब ये बताना बता दो। जैसे मान लो मैं बैतूल जिले से हूँ, कुछ होशंगाबाद। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ से वेतन नहीं होने के कारण? सर बहुत सी समस्याएं हैं। अब जैसे हम तो किराए से लेके जो है सब कुछ जो है खाना पीना जो है हम जो है अब खरीद के ही खाते हैं, है कि नहीं? तो ये 2-3 से 6 महीने तक का बचा हुआ है। अब हम जो आए थे शुरू में तो बहुत सारी समस्या लेके आए थे, हमारे पास कुछ ऐसे साधन थे भी नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं अभी उनसे? सर अब वो कुछ करे हमारे लिए तो अच्छी बात है। जैसे कि अभी हम पेमेंट अभी 70% में ही अटके हैं, अगर वो कुछ करे ऐसा 100% का कुछ करे तो अच्छी बात है ना। क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र काजली। बुरहानपुर के लालबाग पुलिस ने बलात्कार के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी से पूछताछ की तो वह बाइक चोर गिरोह का मुखिया निकला। मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात में भी बाइक चोरी की थी। गिरोह के 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से चोरी के 7 बाइकों को जब्त किया है।
कोतवाली पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता लेकर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि आरोपी सागर पिता सुभाष पर नाबालिग किशोरी को भगाकर ले जाने और बलात्कार करने का केस दर्ज था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने बाइक भी चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी ने 3 राज्यों में बाइकों को चोरी किया था। पुलिस ने 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर चोरी की 7 बाइकों को जब्त किया है। आरोपियों से अन्य चोरियों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। थाने ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उस कार्य में एक बड़ा संपत्ति संबंधी अपराधी है सागर पिता सुभाष, ये नीमगांव डीमी थाना यावल का रहने वाला है, जिला जलगांव का। इसको गिरफ्तार किया है। कुछ इस तरह का मामला है कि 3 जून को थाना लालबाग में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण की घटना थी। उसमें ये मुख्य रूप से संदिग्ध था। उसके माता पिता के द्वारा रिपोर्ट की थी, तब उसमें 366A, 376 और पॉक्सो के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके जब उस आरोपी को पकड़ा सागर को, तो सागर ने जो घटना में मोटरसाइकिल यूज़ की थी वो मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल थी। पूछताछ में है, जब उससे और गहन पूछताछ की तो उससे कई संपत्ति संबंधी अपराध हम लोगों को पता चले हैं, जिसके अंदर बुरहानपुर में इंदिरा कॉलोनी से एक गाड़ी उसने चुराई हुई थी। जिला हॉस्पिटल से भी एक गाड़ी उसने चुराई हुई थी। दोनों गाड़ियों को हम लोगों ने इससे सीज़ भी किया है। इसके अलावा जब इससे और भी पूछताछ की गई है तो इसके द्वारा कोतवाली भुसावल से 2 गाड़ियां, जामनेर और बोरतलाब जिला भावनगर से भी संपत्ति संबंधी घटनाएं की गई थी। इसके द्वारा इसने जो मोटरसाइकिल, कुल 7 मोटरसाइकिलों को इसने चोरी किया था, वो सारी मोटरसाइकिलें हम लोगों ने जब्त की है। इसके अलावा इसने जो गुजरात में भावनगर के अंदर है, वहाँ पर भी इसने एक बड़ी नकबजनी की वारदात की थी। उसके संबंध में भी इसने अपना कबूल किया है। इसके अलावा इसने मोटरसाइकिल चोरी और नकबजनी के अलावा इसने लूट से संबंधित भी कई घटनाएं घटित की है। तो इसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और इन्होंने जिन लोगों को मोटरसाइकिल बेची थी, महेश, अमोल, गणेश और मोहम्मद, इन लोगों को भी हम लोगों ने हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में और गुजरात में हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। जल्दी वो अपनी वहाँ से टीम भेज रहे हैं। इन लोगों को वो भी अरेस्ट करके लेके जाएंगे और अगली कार्रवाई करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में हमारे जो थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन, उप निरीक्षक हंस कुमार, रचना तोमर, विक्रम चौहान, राजकुमार फागना, नितेश, दीपांशु की अहम भूमिका रही। और इस पूरी घटना को करने में हमारे जो CSP है गौरव पाटिल और एडिशनल SP अंतर सिंह कनेश, इनकी महती भूमिका रही, जिन्होंने पूरे अपने मार्गदर्शन में इस पूरे घटनाक्रम को कंप्लीट करवाया है। तो एक बड़ा अपराधी है संपत्ति संबंधी, जिसको कि थाना लालबाग ने गिरफ्तार किया है। कॉपी सबको दे दी। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कालमाटी निवासी एक विधवा महिला ने बैंक कर्मचारियों पर 1 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस में FIR दर्ज होने के बाद भी राशि वापस नहीं मिलने पर मंगलवार को महिला ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर SP से शिकायत की है। फरियादी महिला गेंदुबाई ने बताया कि मेरे पति की मौत के बाद मुझे संबल योजना के तहत 2 लाख रुपए सहायता की राशि मिली थी। बैंक से 1 लाख रुपए निकालने के बाद दरियापुर की बैंक शाखा के कर्मचारियों ने मुझे 1 लाख की FD बनाने के लिए कहा था, लेकिन FD नहीं बनाते हुए कर्मचारियों ने मेरे खाते से 1 लाख रुपए ही निकाल लिए, जिसकी शिकायत शाहपुर थाना में करने के बाद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही मुझे राशि वापस मिली है। विधवा महिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए राशि वापस दिलाने की मांग कर रही है।